हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। आज हम क्लास 10th की त्रिकोणमिति पढ़ेंगे, जिसमें से देखेंगे त्रिकोणमिति अनुपात। क्या देंगे? त्रिकोणमिति अनुपात। तो आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति अनुपात। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आप अपने घर में होंगे। तो आज बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ते हैं त्रिकोणमिति। आज हमारा त्रिकोणमिति का पहला पार्ट है, लेक्चर नंबर 1 है। इसमें इसके सारे टूल्स जो होंगे, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो भी होंगे, सभी आज हम स्टडी करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपनी स्टडी जारी करते हैं। ओके, तो देखिए क्लास 10th मैथ में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में ट्रिग्नोमेट्री जो है वो कहाँ से आया है? ये जो है, ये शब्द जो है कहाँ से आया है? ये ग्रीक भाषा का है। क्या है बच्चों? ग्रीक भाषा का। ये ग्रीक भाषा के भाषा है। ट्राई का मतलब होता है तीन, गोनो का मतलब होता है भुजा, मेट्रॉन का मतलब होता है माप। यानी इसमें हम तीन भुजाओं की माप के विषय में अध्ययन करेंगे। तीन भुजाओं की माप, इससे माप की पढ़ाई की जाती है। ठीक, तो इसमें से देखते हैं तीन भुजाओं में से। हाँ, तो तीन भुजाओं की माप इसमें हम पढ़ते हैं। अच्छा, एक बात और ध्यान दीजिएगा कि त्रिकोणमिति अनुपात में जो त्रिकोणमिति अनुपात होता है वो होता क्या है? त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है? ध्यान दीजिएगा। त्रिकोणमिति से जैसे आपने अभी अभी पढ़ा, त्रिकोणमिति में तीन भुजाओं का माप। ठीक, त्रिकोणमिति अनुपात क्या क्या होता है? त्रिकोणमिति अनुपात जो होता है, किसी समकोण त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का अनुपात जो होता है वो त्रिकोणमिति अनुपात कहलाता है। ओके, त्रिकोणमिति अनुपात, किसी समकोण त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का अनुपात त्रिकोणमिति अनुपात कहलाता है। अच्छा, ये कितने होते हैं त्रिकोणमिति अनुपात जो है? कौन कौन से होते हैं? जैसे होता है एक साइन, कॉमा, कॉस, कॉमा, टैन, कॉमा, कॉट, कॉमा, सेक, कॉमा, कॉसेक। 1 2 3 4 5 6 आपके 6 फंक्शन हैं, 6 इसके अनुपात हैं। ठीक, त्रिकोणमितियों के 6 अनुपात हैं। चलिए कोई बात नहीं, अब इसमें से इनकी जरा से देख लीजिए। एक बात और ध्यान देना कि यदि समकोण त्रिभुज का कोई एक एंगल थीटा हो या न्यून कोण, थीटा का मतलब कम से कम 90 अंश से कम हो, ठीक, उसी को हम न्यून कोण कहते हैं। तो यदि समकोण त्रिभुज में इसमें दिया जाएगा यदि समकोण त्रिभुज का एक न्यून कोण हो, क्या हो? न्यून कोण हो, तो उसके सामने भुजा क्या होगी? ये लंब होगी। क्या होगी बच्चों? कोण के सामने भुजा लंब होगी। ठीक, और जो 90 अंश होगा, 90 अंश मतलब समकोण के सामने की भुजा क्या होगी? कर्ण होगी। ठीक, और तीसरी भुजा होगी वो आधार होगी। क्या होगी? आधार। तो ये लंब है, ये क्या है? आधार है। और ये एंगल जो है 90 अंश का, इसके सामने भुजा ये जो होगी, इसे हम कहेंगे कर्ण। तो एक बात ध्यान देना कि ये कोण है, इसके सामने भुजा लंब होगी, और इसके सामने भुजा लंब होगी तो ये आधार होगी, और ये तो हमेशा कर्ण ही रहेगी।
लेकिन एक बात ध्यान देना कि अगर हम इसका एंगल इधर ले लें तो इसके सामने भुजा फिर ये लंब हो जाएगी, क्योंकि कोण के सामने भुजा जो होती है वो लंब होती है। तो ये लंब और ये क्या बन जाएगा, फिर आधार बन जाएगा और ये कर्ण ही रहेगा। ठीक, तो इतनी बात आई समझ में। ये कर्ण होगा, ये लंब होगा, ये आधार होगा। जब कोण इधर लेंगे तो इधर के सामने की भुजा, इसके सामने भुजा लंब होगी। अगर एंगल को हम इधर ले रहे हैं इस साइड में तो इसके सामने भुजा ये लंब होगी, फिर ये आधार हो जाएगा। और जब यहाँ कोण लेंगे ये लंब होगा तो फिर ये आधार हो जाएगा, लेकिन कर्ण नहीं चेंज होगा, कर्ण तो वही रहेगा। ठीक, कोई बात नहीं। अब इनमें से जरा से अनुपात देख लीजिए, क्या क्या कौन कौन से रेशियो होते हैं इनके, किन्हीं दो भुजाओं का अनुपात जो है। तो चलिए इनको नोट कर लीजिएगा। ठीक, साफ करते हैं। हाँ जी, देखिएगा ये समकोण त्रिभुज में मान लीजिए हमने एक कोण ए है, ये बी है, ये सी है। आप यहाँ पर थीटा ले रहे हैं तो इसको भुजा क्या हो जाएगी, ये लंब होगी, ये क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी, ये क्या होगी, कर्ण होगी। लंब, आधार और कर्ण। तो इनमें से जो त्रिकोणमितीय अनुपात थे कौन कौन से हैं। नंबर 1 देखिए, साइन। साइन जो होता है क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। साइन के बाद कॉस थीटा मान लेते हैं, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण। और बच्चों tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। ठीक, लंब बटे आधार हो जाएगा। इसके बाद कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आपका, ये जस्ट उल्टा होता है काट का, तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब। और इसके बाद सेक थीटा देखेंगे तो सेक थीटा हमारा होता है कर्ण बटे आधार। और कॉसेक थीटा देखेंगे तो हो जाएगा कर्ण बटे लंब। ठीक, ये किन्हीं दो भुजाओं का अनुपात ही है त्रिकोणमितीय अनुपात। इसमें से ध्यान दीजिएगा, अगर हम लंब को L कहें, आधार को A कहें, कर्ण को K कहें, तो ये हो जाएगा हमारे पास लंब बटे कर्ण। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A/K, और ये हो जाएगा L/A, ये हो जाएगा हमारा A/L, ये हमारा हो जाएगा K/A, और ये क्या हो जाएगा K/L। ठीक, इसी से जरा ध्यान दीजिएगा, आपने एक पढ़ा होगा लाल बटे कक्का। ठीक, क्या पढ़ा होगा, सॉरी, LAL KA, लाल बटे कक्का। ये इसमें से ये वाला जो जोड़ा होता है इसको हम साइन से को देखते हैं, ये क्या होता है कॉस, और इसके लिए क्या होता है टैन। ठीक, देखिएगा यहाँ पर ये साइन है, साइन का साइन है, साइन है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। कास है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। और टैन लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। हाँ, शेष इनके लिए क्या है, शेष इनके लिए जो है ये उल्टा हो जाता है। क्या हो जाता है, ये हो जाता है कक्का बटे लाल। ठीक, क्यों, क्योंकि ये उल्टा हो जाता है। देखिए, और इसमें क्या हो जाएगा, ये कॉसेक हो जाएगा, और ये सेक, और ये कॉट। ठीक, ध्यान देना आप, ये कॉट है, कॉट आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। इसके बाद सेक K/A, K/A से, और कॉसेक K/L, K/L। ठीक, तो आप इनको इस तरह से भी याद कर सकते हैं, लाल बटे कक्का और कक्का बटे लाल। ध्यान देना, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का में 3 आएंगे, साइन कॉस टैन। कक्का बटे लाल में कॉसेक सेक कॉट, ये 3 अनुपात आते हैं। ठीक, इनको बच्चों याद कर लेना। अगर आप जितना पढ़ाया जा रहा है उतना कंप्लीट करते जाओगे तो हम वादा करते हैं
त्रिकोणमिति में कोई भी आपको समस्या नहीं रहेगी, चाहे जो बुक ले लेना। और सभी हम आई थिंक त्रिकोणमिति जो है सबको हार्ड लगती है, तो हार्डनेस जो भी होगी वो सब दूर हो जाएगी। चलिए नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ये ले लीजिए, ठीक। फिर इसके बाद आते हैं पाइथागोरस प्रमेय, ठीक। हाँ जी, देखिए पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय की कौन थे? पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय ने क्या कहा था, जरा ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि ये आपके पास एंगल थीटा है, आधार हो गया, लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, ठीक। पाइथागोरस प्रमेय ये कहते हैं, क्या कहते हैं, मान लीजिएगा ये एक पी क्यू आर त्रिभुज हमने मान लिया, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय ने यह कहा था कि यदि हम किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग कर दें तो लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग करने पर इन दोनों का योगफल जो होगा वो कर्ण के वर्ग के बराबर होगा। क्या कहा? पाइथागोरस जो प्रमेय थे उन्होंने क्या कहा? पाइथागोरस जी ने कहा था कि अगर हम कर्ण का वर्ग कर दें तो वो किसके बराबर हो जाएगा? लंब का वर्ग धन आधार के वर्ग के योग के बराबर हो जाएगा। ये पाइथागोरस प्रमेय ने कहा था, ठीक। और इन्हीं की प्रमेय के आधार पर बहुत सारे सवाल हल होते हैं। तो ये प्रमेय उन्होंने जो कहा था, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, तो इस प्रमेय को आप याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक। इसी से हम बेसिस सवाल लगाते हैं, ठीक। सपोज दैट, मान लीजिए जो पाइथागोरन त्रिक होते हैं, पाइथागोरस त्रिक, तो पाइथागोरस त्रिक होते हैं कुछ, तो जिन उन्हीं पर लागू होता है। जैसे मान लीजिए इस भुजा को हमने मान लिया 3 भुजा है और ये भुजा 4 है, तो इसको हम तीसरी भुजा को, तीसरी भुजा जो कर्ण है इसको हम कैसे निकालें, ठीक। तो कैसे निकालें जरा ध्यान दीजिएगा। हमारे पास क्या फार्मूला है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग। हमारे पास लंब 4 है तो 4 का वर्ग कर देते हैं, धन आधार 3 है तो हम 3 का वर्ग कर देते हैं, ठीक। कर्ण का वर्ग बराबर 4 चौक 16 प्लस 3 त्रिक 9, 16 9 25। कर्ण का वर्ग बराबर कितना आ गया? 25। तो के बराबर ये आ जाएगा 5। इसको भी कर लीजिए, 5 का वर्ग से वर्ग हटा दीजिए तो के बराबर कितना आ गया? 5। इससे हमें क्या पता चला कि के की वैल्यू जो है 5 है, ठीक। के की वैल्यू क्या है? 5 है। तो इस तरह से पाइथागोरन त्रिक होते हैं। कौन कौन से? एक जैसे ये 3 हो गया, 4 हो गया और ये 5 हो गया, ये वाली भुजा, ठीक। तो इसमें से जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो क्या होगी? कर्ण होगी। और इनमें से किसी को भी आप लंब या आधार मान सकते हैं, ठीक। मान लीजिए कोई भुजा है 5 12, तो ये 13 हो जाएगी, 5 12 13, ठीक। और एक हो जाएगी 8 15 17। ये पाइथागोरस त्रिक है, ठीक। इनमें पाइथागोरस त्रिक में क्या होता है, इसका वर्ग और इसका वर्ग का योगफल कर देंगे तो सबसे बड़ी भुजा जो होती है कर्ण, उसके वर्ग के बराबर होती है, ओके। तो इस तरह से आप किन्हीं दो भुजाओं, कोई दो भुजाएं दी होंगी, उनमें से तीसरी भुजा आप निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। चलिए नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन, एक और लगा करके देख लेते हैं, ठीक। चलिए एक सवाल इस तरह से इसमें लगाना है। जैसे मान लीजिए कोई त्रिभुज है, ठीक। और इनमें से आपको कह दे, सवाल दे दिया जाए क्वेश्चन कि यदि tan थीटा बराबर 4/3 तो अन्य सभी अनुपात त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करो, ठीक।
देखिए बच्चों, आपको इस तरह भी दे सकता है। तो tan थीटा बराबर 4/3 है, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करिए। तो आपको इससे कैसे निकालना अन्य सभी त्रिकोणमिति? 6 त्रिकोणमिति होती है, जिनमें से tan का दिया है, sin का, cos का, cot का, sec का, cosec का आपको निकालना है। tan तो दिया ही है, तो ठीक है। अब इससे आप निकालिएगा जरा से। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा 4/3। 4/3। अब ये 4/3 है, हमने पढ़ा था क्या कि लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, है ना। तो ये क्या था? tan वाला था। तो लंब बटे आधार, तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि ये लंब है और ये आधार है 3, है ना। तो लंब हमारा 4 हो गया, आधार हमारा 3 हो गया। कर्ण हमें निकाल लेना है। कर्ण हम निकाल लेते हैं किसके? पाइथागोरस प्रमेय से। तो कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो लंब हमारे पास है 4 का वर्ग धन आधार है 3 का वर्ग, यानी कि 16 9 16 9 25। के का वर्ग बराबर आ गया 25, के बराबर आ गया 5। इसका मतलब ये 5 आ गया। अब हमें कह रहा है कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। जब हम तीसरी भुजा निकाल लेंगे तो हम तीनों के मतलब 6 के 6 अनुपात भी निकाल सकते हैं। ठीक, हमारे पास tan तो दिया है, चलिए निकालते हैं sin। तो sin थीटा बराबर क्या होता है बच्चा? sin थीटा लंब बटे कर्ण होता है। लंब इसमें हमारे पास, क्योंकि ये थीटा था, इसके सामने भुजा लंब है, लंब बटे कर्ण, नहीं लंब बटे कर्ण है, तो कर्ण हमारे पास 5 है, तो ये साइन का अनुपात हो जाएगा। चलिए cos का निकालिए। cos थीटा बराबर हमारे क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार हमारे पास है 3 और कर्ण है हमारे पास 5। साइन cos tan, tan का तो दे ही रखा है। ये काट का निकाल लीजिए। तो जो काट होगा वो tan को उल्टा होता है, tan का उल्टा होता है, तो 3 बटे क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। काट के बाद सेक थीटा जो है वो किसका उल्टा होता है? कॉस का। तो जब कॉस का निकालेंगे तो कॉस का ये है, तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा। कर्ण बटे आधार का मतलब 5/3। और कॉसेक, कॉसेक किसका उल्टा होता है? कॉसेक होता है साइन को उल्टा। तो साइन का उल्टा होता है, साइन हमारे पास क्या है? 4/5 है, तो 5/4 हो जाएगा। देखिए आपको के पास 5 के 5 अनुपात आ गए। इस तरह से किसी को भी निकाल सकते हैं आप। ठीक, इतना बात आया समझ में? यदि इतना समझ में आया है तो आगे और चलते हैं। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। साफ करें। हाँ जी, तो अब इसमें से क्या करते हैं, आपको होमवर्क के लिए एक सवाल दे देते हैं। ठीक, इसी से देखिए tan थीटा बराबर 4/3। तो क्या करना है? 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा। इस बराबर हुआ, इसका मान ज्ञात करना है। इसका मान ज्ञात करना है, आपका होमवर्क है। होमवर्क में आप कमेंट में आप बताइएगा इस सवाल का आंसर। ठीक, कमेंट करके बताइएगा जिनको जिनको आ जाए। ठीक, चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं। इनके साफ कर दें, नोट कर लेना, कमेंट में जरूर बताइएगा। त्रिकोणमितीय अनुपातों का संबंध। त्रिकोणमितीय अनुपातों का संबंध। ठीक, त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध क्या क्या है जरा ध्यान दीजिएगा। इनमें संबंध, ये जो साइन होता है, साइन थीटा बराबर होता है 1/cosec, कॉसेक थीटा, 1/cosec थीटा होता है। 1/cosec थीटा। अगर हम कॉसेक की बात करें, कॉसेक थीटा, तो ये होता है 1/sin थीटा। जस्ट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। साइन थीटा 1/cos थीटा होता है और कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा होता है। अगर कॉसेक का और साइन का दोनों का मल्टीप्लाई करा दें, क्या करा दें? मल्टीप्लाई, गुणा करा दें, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या आ जाता है?
1 आ जाता है। ओके, हाँ जी। फिर इसके बाद देखिए जरा कॉस को, नंबर 1, नंबर 2 कॉस थीटा बराबर होता 1/sec थीटा। ठीक, 1/sec थीटा, और 1/sec थीटा होता है, और sec थीटा का निकाल लें तो sec थीटा बराबर 1/cos थीटा हो जाता है। ठीक, अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करा दें, cos थीटा इंटू sec थीटा, दोनों का मल्टीप्लाई करा देंगे तो इसका भी 1 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा भाई, ये भी 1/2 होता है, 1/cos होता है, और इसमें साथ में sec करा देंगे गुणा, तो देखो ये cos ही है और इसका 1/cos हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल होकर 1 आ जाएंगे। इसी तरह इसमें भी होगा। ठीक, और इसके बाद तीसरा क्या आ जाए, जैसे tan मान लीजिएगा tan थीटा बराबर 1/cot थीटा, ये cot उल्टा होता है, और cot थीटा क्या होता है 1/tan थीटा। ओके, और यदि हम cot थीटा इंटू tan थीटा मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसका भी 1 हो जाएगा। ओके, और एक बात ध्यान दीजिएगा, ये जो tan है, tan थीटा बराबर एक और रिलेशन होता है sin/cos थीटा, और ये जो cot होता है ना, cot थीटा, ये होता है cos थीटा/sin थीटा, जस्ट उल्टा। tan का sin/cos होता है, cot का cos/sin होता है। ये चौथी प्रॉपर्टीज है इसकी। ओके, नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे अभी सवालों में सभी काम देंगे आपको त्रिकोणमिति में, ये आपको याद होना जरूरी है। ठीक, साफ करें। अब आते हैं बच्चा सर्वसमीका, इसमें सर्वसमीका। सर्वसमीका के विषय में पढ़ते हैं। सर्वसमीका क्या होती है? देखिए, सर्वसमीका वे होती है जो 2 या 2 से अधिक चरों को अपने मान के लिए संतुष्ट करे। अपने मान से 2 या 2 से अधिक चरों को, 1 हो या 2 हो या 2 से अधिक हों, और अपने मान से उन चरों को संतुष्ट कर दे, वही सर्वसमीका होती है। ठीक, तो इन सर्वसमीकाओं को हम पढ़ते हैं, कौन कौन सी सर्वसमीकाएं हैं। तो नंबर 1 सर्वसमीका में देखिएगा, जैसे आपके पास एक फार्मूला है sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर, हमने पढ़ा कि 1 होता है। sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक, अच्छा, इसको चलो हम प्रूव कर देते हैं। प्रूव कर दिए भाई, प्रूव कैसे करेंगे जरा ध्यान दीजिएगा। ये एक फार्मूला है, नोट कर लेना, ये सर्वसमीका, और इसको अभी हम प्रूव कर रहे हैं। ये मान लीजिए आपके पास ये ए बी और ये सी, ये समकोण त्रिभुज है। ये क्या है? ये समकोण त्रिभुज है। ठीक, तो सर्वसमीका में जरा ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, है ना। तो इसके सामने मुझे लंब हो गई, ये आधार हो गई, और ये कर्ण हो गई। तो साइन थीटा लंब बटे कर्ण, लंब क्या है आपके पास? BC, लंब आपके BC, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कर्ण क्या है? AC, कर्ण आपके पास क्या है? AC। अब कॉस को निकाल लीजिए, कॉस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार आपके पास है AB, हमने रख दिया AB बटे आधार बटे कर्ण, कर्ण क्या है? AC, कर्ण हमारे पास है AC, है ना। अच्छा, आपने पाइथागोरस प्रमेय में आपने अभी पढ़ा था, पाइथागोरस प्रमेय में, पाइथागोरस प्रमेय से क्या पढ़ा था? कर्ण का वर्ग, क्या पढ़ा था? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग पढ़ा था। तो हमारे पास कर्ण क्या है? AC है, यानी कि हम AC का वर्ग कर दें बराबर लंब क्या है हमारे पास? BC का वर्ग कर दें धन AB, आधार AB है तो AB का वर्ग कर दें। इतनी बात आपने पढ़ा था ना, इतनी बात आपने पढ़ा था ना, है ना। चलिए ध्यान देना। अब यहाँ पर हमारे पास ये जो सर्वसमीका है, इसको प्रूव करिए, तो हमारे पास हो जाएगा
साइन, यहाँ पर साइन थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हमने पढ़ा था 1, है ना। तो अब यहाँ पर इसको भी वर्क कर लीजिएगा भाई। साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा, BC बटे AC का वर्ग धन AB बटे AC का वर्ग, है ना। इन दोनों को जब वर्ग करोगे तोड़ोगे तो आ जाएगा AC का वर्ग। दोनों से हमने क्या किया, लासा ले लिया, और ये क्या हो जाएगा BC का वर्ग धन AB का वर्ग, है ना। तो अब यहाँ पर देंगे BC का वर्ग धन AB का वर्ग बराबर क्या है, AC का वर्ग। BC का वर्ग धन AB का वर्ग बराबर क्या है, AC का वर्ग, और बटे में AC आपका ऑलरेडी लगा हुआ है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे और 1 आ जाएगा, है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना आया, 1, जो कि प्रूव्ड हो गई। ओके, तो इस तरह से ये सर्वसमीकरण है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, और इससे रिलेटेड और भी हम सूत्र देखेंगे, तो नोट कर लीजिएगा। इधर दिख रहा कि नहीं, न दिख रहा हो तो आगे कर देते हैं। इसी के आगे ये हो जाएगा AC का वर्ग बटे AC का वर्ग, कैंसिल होकर बराबर 1 आ जाएगा, ठीक। न दिख रहा हो तो चलिए साफ करते हैं। ये सर्वसमीकरण नंबर 1 थी, सर्वसमीकरण नंबर 1। अब ये 2 सर्वसमीकरण नंबर दूसरी जो है वो क्या है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक। ये सर्वसमीकरण दूसरी है, इसको भी नोट करिएगा, और इसको अभी हम प्रूव कर रहे हैं, ठीक। प्रूव जरा ध्यान दीजिएगा, हमारे पास क्या है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक। तो आपने ये राइट हैंड साइड से हल करिए, 1 प्लस tan का क्या होता है, tan का होता है, अभी हमने पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, स्क्वायर लगा हुआ तो हमने स्क्वायर लगा दिया, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपान में कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। अब जरा ध्यान दीजिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जस्ट इसके पहले जो सर्वसमीकरण हल की वो बराबर कितना होता है, 1 होता है, और बटे में क्या है आपके, ये कॉस स्क्वायर थीटा है। और आपने पढ़ा है संबंध में कि सेक थीटा बराबर 1 अपान कॉस थीटा, है ना। सेक थीटा बराबर 1 अपान कॉस थीटा, तो 1 अपान कॉस स्क्वायर है तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। ओके, तो इस तरह से हमारा ये राइट हैंड साइड का सिद्ध हो गया, ठीक। और ये तीसरी प्रमेय है, तीसरी क्या है प्रमेय, तीसरी है कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसको भी सिद्ध करिए। तो इसको भी देखिए, 1 प्लस ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, इसका इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपान में ये साइन स्क्वायर थीटा है, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, 1 अपान ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। और आपको पता है कि कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपान साइन थीटा होता है, तो 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, है ना। ये भी प्रूव्ड हो गई। 3 प्रमेय सर्वसमीकरण जो थी वो आपकी प्रूव्ड हो गई हैं, इनको नोट कर लीजिएगा। इनसे रिलेटेड जो सवाल हैं, कुछ इससे रिलेटेड जो सूत्र और बन रहे हैं उनको अभी हम बना लेते हैं। नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट करते चलिए, बहुत सारे फार्मूले आपके पास एकत्रित हो जाएंगे, फिर आप पढ़िएगा। देखिए, एक हमारे पास ये है, ठीक। तो इससे और रिलेटेड हमारे पास कौन कौन सा सूत्र बन जा सकता है, एक हो सकता है सेक स्क्वायर थीटा, अगर ये माइनस को हम इधर ले आए -1 आ जाएगा, प्लस 1 है, इस पार लाएंगे माइनस हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, tan स्क्वायर थीटा। ओके, और इससे क्या सवाल बनेगा, इससे हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ये tan को इस बार इधर लाइए तो हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस का, तो इधर बचा रह जाएगा आपका 1। तो इस तरह से 2 फार्मूले हो जाएंगे, ठीक। अच्छा,
1 और 2। और आपने पहले क्या पढ़ा था, पहले समीकरण का पढ़ी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 पढ़ा था। इससे भी 2 सूत्र बनाइएगा। देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस उसको उधर ले जाओगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, और अगर कॉस को इधर रखें उधर साइन को ले जाएं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये 2 सूत्र इससे बन जाएंगे। 3 4 और ये 5, और छठवा क्या था, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा था। इससे भी बनाइए कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉट को इधर माइनस में ले आए तो उधर क्या बचेगा 1, और यदि हम कॉसेक स्क्वायर थीटा इधर 1 को इधर इस पार ले आए -1 तो इधर क्या बच जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, इस तरह से समकोण के इतने सूत्र बन गए। ओके, नोट कर लीजिएगा, कंप्लीट कर लीजिएगा, ये सब समीकरण हैं। ठीक, हम वीडियो को अब यहीं पर लॉक कर रहे हैं ठीक, फिनिश कर रहे हैं क्लास को। इनको आप कंप्लीट कर लेना सभी को, जितने भी होमवर्क में, ये होमवर्क में जो सवाल दिया गया था उसको कर लेना, कमेंट करके बताना। बाकी जितने आपको दिए गए हैं इनको सभी को अच्छी तरह से लर्न कर लेना, कंप्लीट कर लेना, ताकि अगली क्लास में आपको सवाल लगाए जाएं तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक, ओके, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच।